ओम शांति। आज का विषय है प्रकृति जीत माया जीत। बहुत ही अच्छा विषय है। प्रकृति का भाव है पांच तत्व। पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये है पांच तत्व। और माया अर्थात पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मुख्य ये हैं। बाकी इनके और भी बहुत सूक्ष्म रूप है माया के। अब प्रकृति जीत जिसे हम कहते हैं, अगर हम विचार करते हैं तो सतयुग के आदि में, सृष्टि के आदि काल में, जब हम आत्माएं अपने मूल वतन से पाठ बजाने के लिए सृष्टि पर आती हैं, शुरुआत बिल्कुल बाबा जी से एक 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 कहता है अभी लेटेस्ट मुरली में। तो उस समय पर वो जो आदि काल है, उस समय पर गायन है कि प्रकृति दासी होती है, देवताओं की प्रकृति दासी होती है। दासी का क्या भाव है कि ये पांचों ही तत्व ऑर्डर में रहते हैं। ऑर्डर में कभी हलचल पैदा नहीं करते, ना हलचल में आते हैं, ना हलचल पैदा करते हैं। मौसम सदाबहार, सतयुग में क्या कहते हैं? सदाबहार मौसम। ना गति गर्मी, ना आती सर्दी। समय पर बरसात, तूफान कुछ इस तरीके से जैसे अभी हमें कलयुग के अंत में नजर आ रहे हैं, नहीं। बस समय पर रिमझिम बरसात है। खेती के लिए बरसात तो चाहिए, तो बरसात हो जाती है। नदियां अपने ऑर्डर में चलती हैं। कोई वहाँ पर बांध बनाने की और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वहाँ पर प्रकृति दासी माना के सारे तत्व जो हैं ये ऑर्डर में रहते हैं। जल है, अग्नि है, वायु, आकाश, पृथ्वी तो है ही है, ऑर्डर में रहते हैं। और ये तत्व जो हैं कितने सुखदायी, और प्रकृति कितना अथाह, प्रकृति से सुख मिलता है। जितने भी ये प्रकृति से हमें प्राप्ति होती है, वहाँ पर अन्न, अनाज, फल, ये सब चीज़ें कितना ज़बरदस्त। आप देखिए, यहाँ भी प्रकृति देती है, मगर वहाँ की तो बात ही मत पूछो, सतयुग की। तो उसको कहेंगे प्रकृति दासी है। अब आइए आप जी धीरे धीरे, वो जो प्रकृति दासी है उसका आधार क्या चीज़ है? जो प्रकृति दासी है उसका आधार है कि जो आत्मा है, चेतन शक्ति आत्मा है ना, वो आत्मा है वहाँ पर सतयुग में संपन्न और सम्पूर्ण है, सतो प्रधान। पवित्रता की शक्ति आप देखो, दिव्य गुणों की शक्तियाँ आप देखिए, देवताओं का क्या गायन है। कंचन काया आप देखिए, देवताओं की महिमा आप देखिए। आज भी मंदिरों के अंदर उनकी प्रतिमाएं देखो, सबको कितना प्राप्ति करा रही है। अभी भी देखो उनकी प्रतिमाएं प्राप्ति करा रही हैं, और लोगों की भावनाएं देखिए कितनी ज़बरदस्त है। कितना लोग आप देखिए लाइनें लगी हुई हैं, भोग लगा रहे हैं, वहाँ पर गीत गा रहे हैं, श्रद्धा भावना देखिए।
तो अंत में भी जो जो वो चैतन्य थे आत्माएं, सतयुगी आत्माएं, उनकी यादगार आप देखिए तो आपको कितना देखिए। कोई जा कर के देखे श्रीनाथ द्वारे में, हम लोग गए थे वहाँ पर, देखा श्रीनाथ द्वारे में। मैंने ऐसे मंदिर बहुत कम देखा। प्योर घी का बना हुआ भोजन का भोग लगता है, वहाँ भोजन का भोग लगता है। वहाँ पर सोने चांदी की चक्कियाँ देखी मैंने, जिसमें ड्राई फ्रूट पीस कर उनके भोग में डाला जाता है। घी के कुएं, शुद्ध घी के कुएं आपने देखा हमने, विधिवत, जैसे कि वहाँ पर आप जाकर के देखे कि देवताओं का जीवन कैसे होता है। आज भी श्रीनाथ द्वारे में आप जाकर के देख लो, कैसे उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को, श्रीनाथ की प्रतिमा को, उनको कैसे आप देखिए, उनकी मान्यता और विश्वास देखिए। पूरा ही दिनचर्या आपको सतयुगी दिनचर्या नजर आएगी। बिल्कुल सुबह के समय गीत गा करके जैसे कि उठा रहे हैं उनको, देवता को उठा रहे हैं, श्रीनाथ जी को। फिर आप देखिए कि हम लोग वहाँ पर जब गए तो कहते जी अभी तो भगवान जी हमारे श्रीनाथ जी स्नान कर रहे हैं, उनके लिए दूध जा रहा है बाल्टियों में। हमने देखा कि लोग ले जा रहे हैं बाल्टियों में दूध। हमने कहा क्या बात है भी? कहते जी स्नान हो रहा है। 4 दरवाजे हैं बड़े बड़े चांदी के, चारों तरफ वहाँ पर समय पर खोलते हैं। लोग चारों दरवाज़ों पर लाइनें लगा के खड़े होते हैं, आप देखिए। और हमने जब दरवाज़ा लोग खोला तो लोग चिल्ला रहे थे, जो भगत थे, कि हम दर्शन होने के बाद लोग चिल्लाने लगे। हमने सीन देखा, वो भी विचित्र सीन देखा। और फिर हमने क्या देखा कि एक भगत, उसका जो पुजारी, एक बड़ा सा शीशा लेकर के आगे खड़ा हुआ था। हमने पूछा भी क्या बात है? कहता है जी स्नान करके आए थे, अभी ड्रेस पहन रहे थे, मगर भक्तों की जब देखा कि बात आवाज़ हो रही है, हमने गेट खोल दिए, अभी भगवान जी ड्रेस अप हो रहे हैं। शीशा दिखा रहा था मूर्ति को। हमने तो देखा भाई। बाहर में हमने देखा, मंदिर के बाहर दुकानें लगी हुई हैं, जो वहाँ पर भोजन बनता है, नाश्ता खाना, वो सब बाहर आ जाता है और वो ऑन पेमेंट आप लोग भोग ले जा सकते हैं। वो भोग मिलता है जो उनके लिए बनाया जाता है। कहते ये भगवान का भोग है, प्रसाद। वहाँ का प्रसाद इस तरीके से है। तो ये मैंने दिखाया, ये प्रकृति दासी जो जिनकी थी सतयुग के आदि में, आज भी आज देखो कि आपको जा कर के देखो, जैसे प्रकृति दासी है। सब कुछ उनको, सब प्राप्तियां, सर्व प्राप्तियां जैसे हो रही है। रात को हमें समाचार मिला कि जब रात को विश्राम के लिए ले जाते हैं, वो भी गीत गाते हुए शयन कक्ष में जाके आराम करवाते हैं। देखो वहाँ सारा सिस्टम, उठने से लेके रात्रि सोने तक का सारा सिस्टम पूरा, भगवान जी का भोग का भी सिस्टम देखिए आप। तो ये प्रकृति दासी, इसको कहेंगे प्रकृति दासी। जब आप नीचे की तरफ, आप सतयुग से नीचे डाउनफॉल होना है, ड्रामा प्लान अनुसार, सृष्टि काल चक्र के अनुसार। सतयुग से त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा, काल चक्र आएगी। जैसे जैसे काल चक्र आगे बढ़ता है तो आत्माओं के अंदर जो गुण और शक्तियां वो कम होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। और फिर आकर के द्वापर के आदि में आप देखें, फिर आत्मा कमज़ोर हो जाती है, तो विकारों के प्रभाव में आकर के कर्म करती है। आप देखिए यहाँ पर खेल माया का शुरू होता है। माया जो विकार जिसे हम कहते हैं, उनका खेल शुरू होता है, बड़ा धीरे धीरे शुरू होता है।
उधर भक्ति मार्ग, ऋषि मुनि महात्मा, उधर अन्न धर्म वाले, वो भी आकर के देखिए कि जो गिरावट हो रही है उसको थमाने की कोशिश करते हैं। तो वो आप उसका जो पाठ चलता है सृष्टि के वो समय में अंदर आप देखिए, मगर गिरावट तो हो रही है ना, माया का विकारों का प्रभाव तो बढ़ता जाता है। अब जैसे विकारों का प्रभाव बढ़ता जाता है, अब प्रकृति भी फिर दासी नहीं रहती, फिर प्रकृति भी फिर क्या कर्म करने लग जाती है। आप देख रहे हैं पृथ्वी भी देखो, भूकंप, पृथ्वी की क्या हालत हो गई आजकल। अब जगह जगह पर भूकंप आते रहते हैं, पृथ्वी भी हलचल पैदा कर रही है। अब जल देख लो, कितना आप देखिए कंट्रोल करना पड़ता है, फिर भी जब बरसाती सीजन होता है आप जगह जगह पर देखो, समाचार पढ़ो, कितनी तकलीफ हो जाती है। आज खास बम्बई में हमने समाचार सुनते हैं, कितना सागर उथल करके आ जाता है। बाबा तो कहता है बच्चे ऐसा टाइम आएगा ये बम्बे रहेगी भी नहीं, पानी में चली जाएगी, थी ही नहीं। देखिए क्या चीज़ है ये जल जो है, प्रकृति दासी नहीं, ये प्रकृति आपका क्या स्टेज हो चुकी है। ऐसे अग्नि है, वायु है, अब सारे तत्व जो हैं, ये तत्व भी जो है पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो में तत्व भी जो है ना, ये क्योंकि आत्माएं जैसे आत्माओं में अंदर गिरावट आती है वैसे उसका प्रभाव फिर तत्वों पर पड़ता है। ये प्रकृति दासी तब है जबकि आत्मा के अंदर गुण और शक्तियां हैं। जब वो गुण और शक्तियां खत्म होने लगती हैं और आकर के उसकी जगह विकृतियां, विकार, क्या क्या नहीं अंदर में वो चीजें अगर आने लगती हैं, फिर ये प्रकृति जो है इसका रूप दूसरा हो जाता है। अब प्रकृति जीत का क्या भाव है? प्रकृति जीत, माया जीत। अब वास्तव में चाहिए ये टॉपिक है माया जीत, प्रकृति जीत। पहले माया जीत बनेंगे, प्रकृति जीत हो जाएंगे अपने आप। अब तत्वों को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? वो 5 तत्वों का जो स्वरूप, छोटा स्वरूप हमें नजर आता है, जिसे हम कंट्रोल करने से माया जीत बन सकते हैं, प्रकृति जीत दोनों हो जाएंगे। वो क्या चीज है कि ये जो शरीर हमें मिला हुआ है पाठ बजाने के लिए, आत्मा को पाठ बजाने के लिए शरीर मिला है। ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना हुआ है। देखिए आप कहते भाई ये मिट्टी है, शरीर को क्या कहते हैं? जब शरीर से आत्मा चली जाती है क्या करते हैं? कोई मिट्टी में दबा देते हैं, कोई आग में जला देते हैं। तो ये जो तत्वों में मिल जाते हैं, ऐसे माना जाता है। ये तत्वों का बना हुआ शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ प्रकृति, ये प्रकृति है। दूसरा प्रकृति आप देखेंगे क्या कहते हैं? स्वभाव को भी प्रकृति कहते हैं, नेचर, उसको भी नेचर कहते हैं। एक बार के नेचर है तत्व जिसे कहते हैं, एक नेचर कहते हैं मेरी आदत, मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, ये भी प्रकृति आप देखेंगे। इसके अधीन है। आप देखेंगे जीत, कोई कहेगा जी मैं प्रकृति जीत हूं, क्या माना? प्रकृति जीत का माना यह है कि भाई ये शरीर जो है, कर्म इंद्रियां भी कंट्रोल में आ गई और मेरी नेचर भी, मेरा स्वभाव जब बदल गया, अब वो नहीं रहा बस। कई लोग कहते हैं हम आदत के मजबूर है, नहीं, वो क्या चीज़ है? वो मैंने प्रकृति के नेचर में ना, प्रकृति के अधीन है। प्रकृति जी थोड़ा कहेंगे उनको, आदत के मजबूर है हम। और एक होता नहीं, हम जहाँ भी हैं जैसे भी है समय अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। मेरी हमारी प्रकृति है, हम जहाँ भी हैं एडजस्ट कर लेते हैं बस। उसको क्या कहते हैं? प्रकृति जीत। प्रकृति जीत का क्या भाव है कि हमारी प्रकृति जो है
हमारी नेचर और दूसरा ये शरीर, दोनों चीजें। नेचर भी एडजस्ट कर लेते हैं हम, जहाँ स्वभाव संस्कार अंदर कुछ नहीं है, बस हर एक के साथ कोई कैसा भी हम एडजस्ट कर लेते हैं बस। स्नेह हम अंदर हर एक के, मेरे मन में भी स्नेह हर एक के लिए और हर एक के मन में मेरे लिए स्नेह है। ये प्रकृति जीत की निशानी है। सतयुगी आत्माओं के संस्कार ये हैं, किसी के लिए कुछ नहीं अंदर ना। मैंने देखा कई आत्माओं के अंदर ऐसे संस्कार स्वभाव आपको नजर आएंगे कि 5 साल 10 साल कई पुरानी बातें भी अंदर हैं, उनके अंदर है। बाबा रोज मुरली में कह रहा, बच्चे बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ। नहीं लगती बिंदी, लगती नहीं है, बस ऐसे लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। मगर आप देखेंगे जब कोई ऐसी बात होगी, हमें 5-10 साल की पुरानी बातें भी बाहर निकलने लगती, अंदर निकलने लगती। अंदर क्या चीज़ है, हमारी प्रकृति के अंदर क्या चीज़ है जिसको प्रकृति जीत कहेंगे। अंदर कितनी ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं जो हमें चला रही हैं, हम उसके अधीन होकर के चल रहे हैं। जो हमारे अंदर स्वभाव संस्कार स्मृतियाँ, संस्कार माना स्मृतियाँ, वो हमें चलाती, हम उनके अधीन होकर के चल रहे हैं। हम गुलाम है एकदम, प्रकृति जीत कहाँ है। नहीं, हम तो ऐसे ही चलेंगे, क्या माना। हम ऐसे नहीं चल सकते, हम ऐसे चलेंगे, क्या माना। इसका क्या माना है, हम अधीन है, हम गुलाम है। ये शरीर है, 5 तत्व शरीर, हम इसको भी इसके भी जैसे अधीन है, कर्म इंद्रियों के गुलाम। सबसे बड़ी बात ये, पर शरीर के अंदर क्या चीज है, कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियों के गुलाम माना क्या चीज है, प्रकृति जीत कहेंगे उसको, प्रकृति दासी कहेंगे। नहीं, आत्मा दासी बन जाती है। कलयुग के अंत में आत्मा अधीन हो जाती है इस शरीर के। जो पहले सतयुग के अंदर वो चीज थी हमारी कर्म इंद्रिय जीत, या कर्म इंद्रियों के गुलाम एडजस्ट करके चल रहे हैं बस। हम तो ऐसे चल सकते हैं, हम ऐसे चलेंगे तो हम ठीक रहेंगे, क्या माना। हमने कंप्रोमाइज किया हुआ अपनी प्रकृति के साथ कि हम ऐसे चलेंगे तो ठीक रहेंगे। तो ये तो प्रकृति जीत कहेंगे इसको। प्रकृति जीत का माना ये है कि नहीं ठीक है, ओके भाई, शरीर हमारा ऐसा है, अंत का समय है, कलयुग का, अच्छा भी थोड़ा बहुत इसका ध्यान रखना। हमें ध्यान क्या रखना है कि इसको थोड़ा बहुत शरीर जो है इसके अनुसार थोड़ा सा हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो जो बीमार होता है उसका भोजन कैसे होता है। बीमार कहेगा मैं बीमार हूँ भाई, अच्छा बीमार है, मुझे अभी दाल खिचड़ी ऐसी चीज़ चाहिए, हल्की सब्जी चाहिए, वो अलग चीज़ है। वो उसको अब ये नहीं कहेंगे कि प्रकृति के गुलाम है, वो तबीयत के अनुसार एडजस्टमेंट कर रहा है। और जो टेस्ट के अनुसार कर रहा है उसको क्या कहेंगे, जो टेस्ट का गुलाम है। बाबा ने क्या मुरली में कहा, हबच, बाबा क्या शब्द इस्तेमाल करता है, ये गुलामी है, ये प्रकृति के जीत नहीं है, प्रकृति की गुलामी है। हम टेस्ट के अधीन है, हम ऐसे बिना नहीं जी सकते, बस नहीं रह सकते हम। तो ये क्या चीज है, इसलिए अंदर में क्या चीज सूक्ष्म क्या चीज है, दोनों चीजें मिक्स हो जाती है, विकार भी और उधर प्रकृति भी, दोनों चीजें अब दोनों मिक्स हुई है। कलयुग के अंत में माया प्रकृति के अंदर प्रवेश कर जाती है, विकार सूक्ष्म रूप विकारों का अंदर, काम क्रोध लोभ भी तो अंदर है, मोह भी अटैचमेंट, क्रोध अग्नि, बस जिसकी माया, जो प्रकृति जीत नहीं होगा माया जीत कैसे हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो प्रकृति जीत नहीं है, अपने स्वभाव संस्कार के अधीन है, तो वही तो माया, तो और क्या चीज है। माया किसे कहते हैं, सूक्ष्म विकारों का जिसे कहेंगे, ईर्ष्या द्वेष अग्नि क्रोध, बस किसी को देख नहीं सकते अंदर, किसी को देखते गर्मी पैदा हो जाती है, क्या चीज है अंदर। हम देखिए कहाँ आत्मिक स्थिति है, क्या दूसरे को अपना अपना समझ रहे हैं, अपनेपन की फीलिंग ना देते हैं ना लेते हैं। तो इसको क्या करें, अभी क्या करें इसका,
बाबा समझ तो दे रहा है। आज भी बाबा ने क्या कहा, कोई मुख से सेवा करते हैं, कोई स्वरूप बन करके सेवा करते हैं। बाबा तो समझा रहा है कि बच्चे ये अंदर में धारणा, रोज मुरली में 2 धारणा की पॉइंट आती है, वरदान आता है, स्लोगन आता है। किस लिए? आप स्वरूप बनो ना, जो आप समझ रहे आपको क्या है अंदर में आप अंदर में अपने खुद की जांच करके सर्टिफिकेट खुद को दो कि अब मेरे अंदर ये चीज आ गई है। बाबा हम योग में बैठते हैं, मैं तो कहता हूँ सवेरे उठ करके बैठते हैं, दिन में बैठते हैं। अच्छा बैठ के करते क्या है, क्या करते हैं बैठ करके? बाबा से रूरवान अगर हम नहीं करते तो योग क्या है? बाबा दिखाई देवे, बाबा से बात करें अंदर में, बाबा को अपना चार्ट दिखाएं, बाबा कहते हैं अपना परिवर्तन दिखाएं। तो ये तो विधि तो ये है ना, अपने अंदर चेंज लाएं। वर्ष बीतते जाएंगे, सब कोई संगम युग है, हम वैसे के वैसे, बस थोड़ा बहुत बस। तो इसको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे हम? प्रकृति जीत, माया जीत। तो इसलिए इन चीजों को अच्छी तरीके से समझना, पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी है, अपनी खुद असेसमेंट करनी है। दूसरा जो हमें कहे कि भाई क्या बात है, आप तो 2 साल पहले भी ऐसे ही गुस्सा करते थे, अब भी ऐसे ही करते हैं। 2 साल पहले भी आपका मूड ऑफ हो जाता था, 2 साल पहले भी आप फीलिंग में आ जाते थे, 2 साल पहले भी आपके खाने पीने की आदतें वैसे ही थी, वैसे ही अपना आप लोग अपने टेस्ट के अनुसार राजसिक तामसिक भोजन खा रहे थे, अभी भी आप ऐसे ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मैंने देखा कईयों का भोजन के टेस्ट देखिए आप, क्या चीज है अंदर में। हम सात्विक स्थिति किसे कहते हैं? सात्विक स्थिति क्या स्टेज है? इसलिए अंदर में बाबा तो समझा रहा है, समझ दे रहा है, मगर अंदर में क्या चीज है? वही चीज आ जाती है जो बाबा मुरली में कहता है कि बच्चे याद करो। याद की स्टेज नहीं है। याद का मैंने कि आपका मन बुद्धि मेरे साथ नहीं रहता है, मेरी श्रीमत के अनुसार आपका मन बुद्धि नहीं है। इसको कहते हैं, बाबा कहते हैं योग नहीं है। 2 दिन पहले भी बाबा क्या कह रहा था? बच्चों की स्टेज बता रहा था, बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते, ये करते हैं, दैवी गुण है नहीं है। देखिए बाबा क्या करता है, योग नहीं है। कभी बाबा कहता है योग नहीं है, कभी कहता है दैवी गुण नहीं है। तो इसके लिए बहुत अपने ऊपर मेहनत की जरूरत है। जो आज दादियां हमारी, जो वरिष्ठ भाई बहने हमारे, जिन्होंने कोई स्टेज अपनी बनाई है, नजर आता, आप देखेंगे उनकी स्टेज से हमें, उनसे हम बैठते हैं, राय सलाह लेते हैं, उनकी क्लास सुनने में मजा आता है हमें। जो हमारी वरिष्ठ है, दादी हैं, क्या चीज है, हमें ऐसे लगता है कि ये गुण मुहूर्त हैं, इनकी जीवन है। हम अपनी देखें ना प्रैक्टिकली, जो हमारे आसपास वाले वो क्या समझ रहे हैं, हमें क्या दे रहे, क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो मेहनत है नहीं, त्याग तपस्या और सेवा का क्या भाव है? त्याग है ही नहीं। हम आए हैं यहाँ पर, मैंने देखा कई दफा, मैं सोचता हूँ कि आए हैं बाबा के यज्ञ में अपना पेट भरने के लिए। सच्ची बात, बिल्कुल जैसे पेट उनको चला रहा है, बस संतुष्टता उनको मिल रही है पेट भरने से, अपने ढंग से जी रहे हैं। और इसलिए बाबा के यज्ञ में सेवा थोड़ी बहुत तो करेंगे ना, जिसका खाएंगे थोड़ा बहुत तो उसका कुछ करना पड़ेगा। मगर ये क्या लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? इसको जीवन कहेंगे, इसको प्रकृति दासी कहेंगे। यहाँ ही हमें पता लग जाएगा कि हमारी प्रकृति, हमारी क्या स्टेज है। वो जाएंगे तो जरूर सतयुग के अंदर, मगर उनकी स्टेज वहाँ क्या होगी? वहाँ भी मिलेगा उनको, क्यों नहीं मिलेगा? जो यहाँ टेस्ट का भोजन खाएंगे वहाँ मिलेगा, मगर मिलेगा बचा हुआ, उनको मिलेगा जरूर, क्योंकि उनका संस्कार ऐसा है। संतुष्टता उनको किससे हो रही है? प्रकृति जीत उसको कहेंगे। तो इसलिए इसको समझना है, प्रकृति जीत माया जीत का क्या भाव है। इसलिए पहले रखना चाहिए माया जीत, फिर प्रकृति जीत। माया जीत का क्या भाव है कि सूक्ष्म जो संस्कार हैं गलत विकारों के अधीन, ईर्ष्या द्वेष, कई चीजें आप देखें अंदर में, कईयों को स्नेह प्यार आपस में पैदा ही नहीं होता। क्या चीज है हमारा?
कितने भी एक्सरसाइज करा लो, कितना प्रैक्टिकल करा लो, कितना कुछ उनको करा लो, कितनी हमारी कई बहनें बड़ा अच्छी मेहनत करती हैं परिवर्तन लाने के लिए। ये सारी चीज़ें जो एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं या कुछ किया जाता है, विधियाँ अपनाई जाती हैं, इसका भाव तो परिवर्तन के लिए होता है ना। परिवर्तन हो ही ना कुछ भी, फिर क्या हुआ। बदलने की शक्ति अंदर चाहिए, त्याग, वो बिना त्याग के नहीं हो सकते। त्याग नहीं है तो तपस्या भी नहीं है। तपस्या में ना मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़ जाए। जिसके मन बुद्धि तो लगी पड़ी है बेचारे और चीजों में, मैंने देखा है व्यक्ति वस्तु पदार्थ में मन बुद्धि है तो बाबा की तरफ कहाँ जाती है। कहाँ बैठे हुए नजर तो आते हैं, और अंदर में मन बुद्धि अगर बाबा की तरफ जाए तो परिवर्तन आए। जिसका परिवर्तन नहीं आता, माया जीत नहीं बन रहे हैं, तो योग क्या है। योग का माने क्या है। योग का माने ये है कि हम बाबा से शक्ति लेते हैं। मन बुद्धि बाबा के से लगती है, आत्मा में शक्ति आती है। शक्ति आने का क्या माना, पहले तो अंदर की सफाई। जिसका योग है उसकी अंदर की सफाई है। अंदर की सफाई का क्या माना, पुरानी कोई बात याद ही नहीं, हमें तो याद ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं, सच्ची बात है। मुझे तो कई दफा कल की बात भी नहीं याद रहती, नहीं रहती याद। और चीजों में मन बुद्धि लगी पड़ी है, और चीजों में, मनन में, मुरली में, और चीजों में कुछ चीजें याद नहीं आती, कुछ नहीं। सारी लाइफ में देख रहा हूँ अपने, मुझे नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो कोई ऐसी 80-81 साल की एज में 2-4 बातें कोई याद है बस, मुश्किल से, वो भी नहीं याद रहता। पिछली बात क्या याद नहीं। और कईयों के अंदर मैंने देखा है ऐसी पुरानी और गलत, अच्छी बात नहीं, गलत बातें स्टोर की हुई अंदर, स्टोर। जैसे कल हमारी बहन एक बता रही थी, हरे के अंदर स्टोर है, हरे का स्टोर चेक करो क्या भाव है। देखो अंदर कितना अच्छी पॉइंट्स बहनें बताती हैं कि अपने स्टोर को चेक करो। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है, हमारा स्टोर वैसे का वैसे ही चला आ रहा है, अंदर में नहीं ठीक कर सकते। बहुत मेहनत की जरूरत है अपने आप को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसलिए बाबा का था, आज भी बाबा क्या कह रहा था, बचे एक सेवा, मुख की सेवा है, दूसरी बचे सेवा, मन की सेवा है। बस तुम्हारा परिवर्तन किससे होगा। कितना प्यार से बाबा वाणी इसको से लगता है, कितना अपने प्यार करे बाबा की मुरली को। बाबा आप क्या हमें क्या सुना रहे हो। ये चीजें केवल याद करने की थोड़ा है, ये तो बाबा परिवर्तन के लिए हमें दे रहा है ना। बाबा देवता बनाने के लिए ऐसी शिक्षा दे रहा है। ऐसा लगता है मुझे कई दफा संकल्प आता है कि जैसे कि बाबा के घर में आ तो गए हैं, मगर आने के बाद जैसे क्या पद उनका भविष्य है, अपना फिक्र ही नहीं, कुछ नहीं अंदर में, जरा भी नहीं। बाबा सुना रहा है बच्चे राजधानी स्थापन हो रही, बच्चा सुना रहा है बच्चे वहाँ रायल फैमिली होगी, रायल प्रजा होगी, सुना रहा है। और सुनते हुए जैसे कुछ नहीं, सुन करके चलेंगे वैसे ही जैसे पहले चल रहे थे, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ये क्या लाइफ है, इसको क्या कहेंगे। कारण बताएंगे, अंदर क्या चीज बताएंगे, हमारा शरीर ऐसा है, हमारा अच्छा शरीर तो ठीक है, स्वभाव तो ठीक कर ले। शरीर तो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, अच्छा कोई बात नहीं, स्वभाव संस्कार सबके साथ स्नेह प्यार, ये इसका क्या संबंध है शरीर के साथ, बताइए। इसको कहेंगे प्रकृति जीत माया जीत, माया जीत प्रकृति जीत। माया माना कि अपने मन के अंदर जो सूक्ष्म चीजें हैं, संस्कार हैं, वो अंदर नहीं बदलते। वो ऐसा बाबा कहता है, ये ना कहो बच्चे, क्या मुरली में बाबा ने कहा था, ये ऐसा है ये वैसा है, बच्चे ना बोलो, भगवान कह रहा है। जब बाबा ने कहा तो सबसे रिपीट करवाएंगे, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा वो ऐसा है वो वैसा है, नहीं बोलो। बाबा ने कहा, किस बाबा ने कहा, भगवान ने कहा।
फिर क्या, फिर कर वही रहे हैं कि वो ऐसा वो वैसा है। क्या चीज़ है अंदर में, आप देखिए, परिवर्तन शक्ति नहीं है। परिवर्तन शक्ति का आधार ये है कि उनके अंदर कई चीज़ों की अधीनता है। बाबा से वो ताकत मिल नहीं रही है। बैठना अलग चीज़ है, पढ़ना लिखना अलग चीज़ है, परिवर्तन शक्ति। इसलिए ये माया जीत और जो टॉपिक है बड़ा अच्छी तरीके से समझने का है। माया जीत, प्रकृति जीत, ये क्या चीज़ है जो हम बदल नहीं सकते हैं? क्या चीज़ है? हमें जो हमारे आसपास वाले रहने वाले, क्या हमें अंदर अंदर दिल से कहेंगे कि ये जो है बहुत इनके अंदर परिवर्तन है, ये तो देवता बस बने के बने, ऐसा कहेंगे? कितने परसेंटेज हम बने, हमें चलो इतना सर्टिफिकेट मिलेगा, इतना बन गए हैं ये। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना है थोड़ा सा गंभीरता से, बहुत प्यार से, अच्छी तरीके से कि बाबा हमें बदलने के लिए आया है। अब ये भी उनका विश्वास है कि शिव बाबा है, ये भी विश्वास है कि ये मुरली भगवान की है, ये यज्ञ बाबा का, ये भी विश्वास है, स्थापना का कार्य हो, ये भी विश्वास है, सतयुग आने वाला, ये भी विश्वास है। परिवर्तन किसी स्टेज में आके जैसे गाड़ी रुकी पड़ी है, बस थोड़ा ऐसा नहीं परिवर्तन नहीं किया है, परिवर्तन किया है मगर सम परसेंटेज में बस, उसके बाद नो चेंज। किसी से सच्चाई से पूछा जाए ना, जैसे जानकी दादी ने एक बार कहा था, बड़ा अच्छा मुझे लगा था। जानकी दादी ने कहा, मैंने एक बड़ा भारी झाड़ू रखा हुआ है, मैं अपने आप को लगाती रहती हूँ, देखो। फिर एक बार कहने लगी, जब 1 जनवरी आती है ना, मैं कहती हूँ 1 साल में मैंने कितना परिवर्तन लाया, अपना साल बीत गया, मेरी क्लास आगे बढ़ी। देखो ऐसे दादी जानकी थोड़ा दादी जानकी बन गई। हमने देखा दादी जानकी का नाम सुन के लोग दौड़ते लगते कि दादी डायमंड में पहुंच गई है। लास्ट दिनों में दादी ने कितना देखो भारत में चक्कर लगाए, आप उनके वीडियो देखिए, आप लोग देखिए, रात के 12 बजे कहीं पहुंच रही है, हजारों की संख्या में बहन भाई लाइनों में खड़े हुए हैं रात को 12 बजे। क्या चीज़ है उनके अंदर, ये जो आकर्षण, उनका परिवर्तन से आकर्षण है। उन्होंने अपनी आत्मा के अंदर जो गुण और शक्तियां लाई हैं उसका आकर्षण है। आकर्षण किस चीज़ का है? आयु तो उनकी कितनी थी, शरीर उनका कैसा था, कुर्सी में बिठा करके ले जाते थे, शरीर कैसे था उनका, मगर आकर्षण किस चीज़ का था? उनकी जो उन्होंने परिवर्तन लाया, जो अपने अंदर आत्मा की शक्तियां बढ़ाई, वो खिंचाव करती रही लास्ट तक। आप देखिए हम अंदर क्या चीज़ है कभी, कहते भी हैं जीते जी मरना है, मर जीवा जन्म है हमारा। कहाँ मरे हुए, कहाँ मरे हुए, किसको मर जीवा जन्म कहा जाता है? इसलिए भाई अच्छी तरीके से इस टॉपिक को सब बड़े प्यार से कि माया जीत, प्रकृति जीत। माया के अति सूक्ष्म हर विकार के कितने लंबी लिस्ट है, काम क्रोध लोभ अहंकार, एक एक विकार की कितने अंदर सूक्ष्म चीज़ें हैं, बहुत गहराई है एक एक विकार की, जिन्होंने पकड़ रखा है। अधीनता है, विकारों की अधीनता है, प्रकृति की अधीनता तो है ही है फिर। इसलिए माया जीत, प्रकृति जीत सिर्फ हो सकता है। लास्ट सो फास्ट भी बाबा कहता है, कभी भी परिवर्तन कभी भी संभव है, संकल्पों में दृढ़ता। इसलिए ये संकल्पों से सृष्टि, ये टॉपिक बड़ा अच्छा है। संकल्प से सृष्टि, संकल्प में अगर आज चेंज आ जाए, दृढ़ता आ जाए, संकल्पों में दृढ़ता आ जाए, परिवर्तन। बस मैंने श्रीमत के अनुसार चलना है, 100% श्रीमत के अनुसार। श्रीमत ये नहीं मनमति श्रीमत समझ के चलते रहते हैं। श्रीमत में ना जो मुझे दूसरों में प्रिय बनाए, इसकी ये निशानी, पहली निशानी है। श्रीमत पर कोई जो चल रहा है, मैं ना कि मेरे मन में सबके लिए प्यार है
और सबके मन में मेरे लिए प्यार है। बस पहली निशानी श्रीमत पर चलने वाली, श्रीमत पर चले और दूसरा प्यार ना करे। आज दादियाँ हमारी श्रीमत पर चल रही तो उनका प्रतीक है ना हमारे सामने। हम श्रीमत पर चलेंगे, दूसरे के मन में स्नेह क्यों नहीं पैदा होगा? हम बदलेंगे जब बदलेगा, दूसरा नहीं बदल सकता, कैसा भी है। इसे कहते हैं माया जीत, प्रकृति जीत। अगर हम बदलते हैं वाकया ही, तो हमारे दूसरे भी जिनके साथ भी सूक्ष्म हिसाब किताब है, खत्म। मैंने खत्म कर दी है, वो भी खत्म हो गया। बस अपनी क्लीन कर लो, मन बुद्धि क्लीन। बाबा कहता बुद्धि की क्लीन एंड क्लियर, बस तब बाबा का योग भी तो ऐसे थोड़ा बाबा के साथ कनेक्शन मिल जाता है। पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है, फिर अंदर क्लीन एंड क्लियर। इसलिए माया जीत और प्रकृति जीत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।